मैं उसका कोई नोटिस भी नहीं लेता हूँ भाई। एक और आप इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और एक और आपके कैंडिडेट को उसी समाज के लोग वोट नहीं कर रहे। इफ्तार पार्टी जितना करना है करते हैं। जो भाजपा के सांसद हैं वो क्या कर रहे हैं, भैया कुछ और वोट मोदी के नाम पर हमको मिल ही जाएगा, इसलिए वो काम नहीं कर रहे। लालू जी के जंगल राज की वजह से वो घटता हो गया 23%। नीतीश कुमार का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, उनका बेटा तो नहीं पॉलिटिक्स में है, लेकिन फिर भी अपने दल में उसी को बना रहे हैं नेता जो उनके मत का हो। उस व्यवस्था में कमी, क्योंकि वो दल नीतीश कुमार का है, आरजेडी दल लालू यादव का है, कांग्रेस आज दल सोनिया गांधी या गांधी परिवार का है। समाज इन बातों को समझता है। पूरा ये जो अभियान है वो इस बात पर निर्भर है, इस बात पर बेसिस बनाया गया है कि समाज को समझ है, वो कह पाए न कह पाए। ये आप कह रहे हैं कि समाज जातियों से ऊपर नहीं उठेगा, हम तो हर प्रेस वार्ता में आपको बता रहे हैं कि समाज ने पहले बहुतेरे ऐसे उदाहरण हैं जब समाज ने दिखाया है कि उसमें वो समझ, वो ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर समाज के हित में वोट करता है। जरूरत इस बात की है कि वो प्रयास किया जाए। अगर मैं समाज को नहीं समझा पा रहा हूँ तो गलती मेरे प्रयास में है, न कि समाज में। मैं उसका कोई नोटिस भी नहीं लेता हूँ भाई। एक और आप इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और एक और आपके कैंडिडेट को उसी समाज के लोग वोट नहीं कर रहे हैं। इफ्तार पार्टी जितना करना है करते हैं। नीतीश कुमार तो वंशवाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जदयू में पार्टी का नेता वही बनेगा जिसको नीतीश कुमार चाहेंगे। गलती लालू यादव, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव में नहीं है कि वो वंशवाद कर रहे हैं, अपने बेटे को बढ़ा रहे हैं। अगर उनकी जगह मैं बैठूंगा तो मैं भी आपके बेटे और अपने बेटे में मैं अपने आप को ही बैठाऊंगा। नीतीश कुमार का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, उनका बेटा तो नहीं पॉलिटिक्स में है, लेकिन फिर भी अपने दल में उसी को बना रहे हैं नेता जो उनके मत का हो। उस व्यवस्था में कमी, क्योंकि वो दल नीतीश कुमार का है, आरजेडी दल लालू यादव का है, कांग्रेस आज दल सोनिया गांधी या गांधी परिवार का है। अगर दल बिहार के लोगों का होगा तभी उससे आप निकल पाएंगे। आप कह रहे हैं कि क्या जब प्रशांत किशोर दल बनाएंगे तो उसमें वंशवाद होगा कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि अगर मैं दल बना लूं और मैं उसका नेता हूं तो ये बिल्कुल झूठ बोलूंगा कि अगर मैं कहूं कि मैं अपने बच्चे से ज्यादा आपके बच्चे की चिंता करूंगा, वो नहीं करूंगा। लेकिन अगर दल प्रशांत किशोर नहीं, बिहार के सब लोग मिलकर बना रहे हैं तो सबके अपने बच्चों की चिंता होगी तो वंशवाद नहीं होगी। पर कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सरकार को मालूम है कि ये काम हो चाहे नहीं, मुझे वोट मिलता रहेगा। नियत खराब है कि नीति खराब, उसकी बात नहीं। एक तो उनकी समझदारी नहीं है और उन पर दबाव नहीं है। लोकतंत्र में 5 वर्ष का नियम क्यों बना हुआ है? इसलिए बना हुआ है कि 5 वर्ष में आप पर ये दबाव रहे कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो जनता आपको हटा देगी। जब लोगों को ये लग जाएगा कि मैं काम करूं या न करूं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर मैं जीत कर आऊंगा ही आऊंगा, इसीलिए लोग काम नहीं कर रहे हैं। जो भाजपा के सांसद हैं वो क्या कर रहे हैं, भैया कुछ और वोट मोदी के नाम पर हमको मिल ही जाएगा, इसलिए वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कोई ये बता दे कि आपको परीक्षा में 90% नंबर आएगा ही आएगा तो आप कितनी पढ़ाई करेंगे? जो मन होगा पढ़िएगा, जो नहीं मन होगा नहीं पढ़िएगा। तो 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो बिहार में CD रेशियो था 38%। लालू जी के जंगल राज की वजह से वो घटता हो गया 23% और वो 17 साल में 23 साल से बढ़कर हुआ 40%। वो सारे चीजों का एक ही मानक है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है कि नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही, CD रेशियो वो दिखाता है कि वो सारे चीज ठीक। लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा तो CD रेशियो अपने आप नीचे चला जाएगा। बल्कि राजनीति से कहीं ना कहीं उनकी चेतना दब गई है। लेकिन इस बात को हम लोग को नहीं भूलना चाहिए कि ये वो धरती है जहां से 1500 साल तक देश की राजनीति चली है। इस मिट्टी में वो ताकत है, यहाँ के बच्चों में वो ताकत है। एक बार कोई अगर सही से, ईमानदारी से प्रयास करके इसको साफ कर दे, लोगों को जगा ले जाए, तो बिहार के बच्चों में वो ताकत है। हम वो व्यवस्था बना सकते हैं जो देश के लिए रोल मॉडल बनेगा। आप इस बात को लिख कर रखिए। ये तो मैं आपके आकलन पर छोड़ता हूँ कि 6 महीने में भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और कश्मीर तक पहुंच गई। लोगों ने उसको पूरा भी कर लिया और मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ कि मैं 6 महीने से ज्यादा चल रहा हूँ, 4-5 ही जिला चल पाया हूँ। तो हमारे जैसे आदमी की तुलना आप अगर करेंगे, हम लोग बहुत छोटे व्यक्ति हैं और बहुत छोटा प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास गांव-गांव जाना है। हमारा प्रयास पदयात्रा में किलोमीटर पूरा करना नहीं है। इसमें ना किलोमीटर की बाध्यता है ना समय की बाध्यता है।
मेरा प्रयास है कि समाज को जाकर सबसे निचले स्तर पर समझाना जगाना है। पदयात्रा उसका सिर्फ माध्यम है। मैंने जब पदयात्रा शुरू की थी तो आप लोगों को बताया था कि 3500 किलोमीटर चलेंगे। अभी 5 जिलों में ही हम 2000 किलोमीटर चल लिए। जब पदयात्रा खत्म होगी, मुझे मालूम नहीं है कि वो 10,000 पर खत्म होगी कि 15,000 पे खत्म होगी। मुझे ये नहीं मालूम है कि इसको करने में 1 बरस लगेगा कि 2.5 बरस लगेगा। मुझे ये मालूम है कि अगर मैं बीमार ना पड़ूं तो मुझे इसको शुद्धता से अपने जीवन में करना ही है। घर परिवार सब कुछ छोड़कर, चाहे जितनी गर्मी हो, आप इतनी गर्मी है तो भी मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, बारिश हो ठंड हो, मुझे घर परिवार छोड़कर गांव-गांव जाकर लोगों को समझाना है। पदयात्रा एक तरीका है, उसको करने का वो कर रहे हैं। पदयात्रा मेरे लिए कोई महत्व का विषय नहीं है। मेरे लिए महत्व का विषय ये है कि लोगों को जाकर समझाया जाए, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो नई व्यवस्था को बनाना चाहते हैं। लोग अगर समझेंगे और ऐसे लोग साथ में जुड़ेंगे जो नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं, तो बाकी सारे परिवर्तन अपने आप हो जाएंगे। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।